रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वा और राक्षस सुमाली की बेटी कैकसी का पुत्र था। पौराणिक काल में माली, सुमाली और मालीवन नाम के अत्यंत क्रूर राक्षस भाई हुआ करते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर परम पिता ब्रह्मा ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। वरदान मिलने के पश्चात तीनों भाई स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनि और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इतना ही नहीं, तीनों ने विश्वकर्मा को अपने वश में कर लिया था और उन पर यह जोर डाला था कि वह उनके लिए एक सुंदर से नगर का निर्माण करें। तब भगवान विश्वकर्मा ने विवश होकर अपनी बनाई हुई लंका नगरी उन्हें दे दिया। मलयवान के 7 पुत्र थे। दूसरे भाई सुमाली के 10 पुत्र और 1 पुत्री तथा सबसे छोटे भाई माली के 4 पुत्र थे। जब इन 3 भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षसों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने युद्ध में सभी राक्षस का नाश कर दिया। उसके बाद से इस बचे हुए राक्षस सुमाली नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपा रहा। राक्षसों के इस विनाश से राक्षस सुमाली बड़ा ही दुखी था। वह देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा। तभी उसे विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। फिर वह मन में यह विचार लिए अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई भी विवाहित तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसीलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा से कैकसी महर्षि विश्वा के आश्रम पहुंची। तब शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी। आकाश में मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर उनसे अपने मन की इच्छा बताई। कैकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि विश्वा ने कहा, मैं तेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसी की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्वा ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे ही तरह धर्मात्मा होगा। इस प्रकार उस कैकसी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, जो रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की सुपर्णखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। तो इसके पीछे कई तरह की कहानियां हैं। रावण का अर्थ होता है रुलाने वाला या भारी रोदन करने वाला। रावण जब पैदा हुआ तो बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसने रोने से पूरा भूमंडल कांप उठा। तब नाम रखा गया रावण। ये कहानी ये भी है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इसके वजह से कैलाश के नीचे उसका हाथ दब गया और दर्द से करोड़ उसके आंसू निकल आए। इस रुदन पर भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया। इसके पीछे भी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सिर काटकर यज्ञ में आहुति दे दिया। भगवान शिव ने सिर जोड़ दिया, लेकिन रावण ने फिर सिर काटकर यज्ञ में डाल दिया। भगवान ने फिर उसका सिर जोड़ दिया। ऐसे 10 बार हुआ और 10 बार भगवान ने उसके सिर जोड़ दिए। उसकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वर दिया, ये सारे सिर उनके पास ही रहेंगे। लंका रावण की नहीं थी, बल्कि उसके सौतेले भाई कुबेर की थी, जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। पुष्पक विमान भी कुबेर का ही था। ब्रह्मा जी ने वरदान मिलने के बाद रावण सबसे लंका पहुंचा और कुबेर को हराकर लंका और पुष्पक विमान दोनों ही कब्जा कर लिया। रावण विद्वान था, लेकिन अत्यायी था। रावण ने अपने भतीजे नलकुबेर की पत्नी रामभा के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद नलकुबेर ने ही रावण को श्राप दिया था कि अगर वो किसी महिला को बिना उसकी सहमति से छुएगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि रावण ने सीता को अपने महल के बजाय अशोक वाटिका में रखा था।
दोस्तों, रावण की बुराइयों से हम यह सीख ले सकते हैं कि हमें इन तीनों बुराइयों से बचना चाहिए। इन लोगों में ये 3 बुराइयां होती हैं, उनका जीवन बर्बाद हो सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.